हेलो बच्चों, आज हम गणित के प्रतिशत के सवाल करेंगे। ये सवाल विशेष रूप से हरियाणा सीईटी, दिल्ली पुलिस, सीएचएसएल, एमटीएस आदि के लिए उपयोगी रहेंगे। तो आइए सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल, यदि ए की आय का 10%, बी की आय का 15% और सी की आय का 20% परस्पर बराबर है और उनकी आय का कुल योग 7800 रुपये है, तो बी की आय क्या होगी? तो देखो, 10A बराबर है दिया हमें दिया गया है कि 10A बराबर है 15B और बराबर है 20C। ये दिया है हमें कि तीनों परस्पर बराबर है। तो अब आप इन्हें काट लीजिए। तो AB 2A हो गया, यहाँ 5 से काटने पर 3B और यहाँ 4C, ये हो गया। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, 2 3 4 का 12। तो अब ए बी सी का अनुपात क्या आ जाएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी है, वो आ जाएगा 12/2 यानी कि 6 अनुपात 12/3 यानी कि 4 और 12/4 यानी कि 3। ये ए बी सी का अनुपात आ गया। अब हमने बी की आय निकालनी है, तो जो कुल आय है वो 7800 रुपये गुणा में जिसका निकालना उसका अनुपात से गुणा करेंगे तो बी का, और अपॉन में अनुपातों का योग। तो 6 और 4 और 3 का योग कितना आएगा? 13। अब इसे आप काट लीजिए। 13 6 78, 2 0 से 2 0 लग गई पीछे, और अब इनकी गुणा कर लीजिए 2400 रुपये। तो ए की आय कितनी आ गई? 2400 रुपये। ऑप्शन बी की आय 2400, ऑप्शन सी उत्तर आ गया। फिर समझ लीजिए, सवाल में दिया है कि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%। तो हमने ये रख के 10A 15B और 20C और काट लिए इन्हें। तो 2A बराबर 3B बराबर 4C हो गया। तो 2 3 4 का हमने लघुत्तम यानी एलसीएम लिया तो 12 आया। तो ए अनुपात बी अनुपात सी हो गया 12/2 यानी कि 6, 12/3 4 और 12/4 यानी कि 3। इस अनुपात में हमने 7800 रुपये बांटने, बी का हिस्सा निकालना है। तो 7800 गुणा में बी का अनुपात 4 अनुपात योग 13, तो 2400 रुपये आ गया। अगला सवाल देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो हम इस वृत्त की त्रिज्या को 10 मान लेते हैं, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 10 गुणा 10। देखो पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें से हम केवल आर स्क्वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पाई को छोड़ देते। तो मूल रूप से जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल होगा 10 गुणा 10 यानी कि 100। अब सवाल में कहा है इसकी त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी। त्रिज्या जो हमने 10 मानी है उसमें 50% बढ़ा दे यदि हम, तो 10 का 50% कितना आएगा? 10 गुणा में 50/100, तो कितना आ गया? 5। 5 की वृद्धि हो गई, मतलब 10 की जगह कितनी होगी? नई त्रिज्या 15 है, और नया क्षेत्रफल फिर त्रिज्या गुणा त्रिज्या। तो पाई आर स्क्वायर है इसलिए त्रिज्या गुणा त्रिज्या ले रहे, तो 15 गुणा 15 कितना आ गया? 225। तो पहले हमारा जो मूल वृत्त था उसका क्षेत्रफल 100 आ रहा था, और इसकी त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी तो 225 आ रहा है। तो कितनी की वृद्धि हुई? 225 में 100 घटा लीजिए, 125, और यही उत्तर हो जाएगा 125%, क्योंकि ये वृद्धि 100 पर ही आई है, तो यह प्रतिशत ही आ गया जो उत्तर है वो। तो इस तरह से हम क्षेत्रफल वाले सवालों में, चाहे वो आयत के हो, वर्ग के हो, वृत्त के हो, बेलन के हो, शंकु के हो या गोले के हो, उन सभी में 10 वाला जो ये तरीका बताया इसी से ही करेंगे हम सभी सवाल क्षेत्रफल के या आयतन के होंगे वो भी। तीसरा सवाल, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया? तो या तो सीधा शॉर्टकट लगा लीजिए, क्यों दोनों जगह बराबर है, जो रकमें हैं 20 ही है, तो शॉर्टकट लगा लीजिए, और हमेशा कमी होगी ऐसे सवाल में, तो 20 गुणा 20/100। तो अब चाहे पहले वृद्धि दी हो चाहे पहले कमी दी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुल उत्तर कितना आ गया? 4% की कमी होगा हमेशा। तो इसका उत्तर क्या आ गया? ए। अगला प्रश्न चौथा, किसी परीक्षा में 35% विद्यार्थी गणित में तथा 25% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 10% विद्यार्थी गणित तथा अंग्रेजी दोनों में फेल हो गए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए? तो अगर हम 100 मान लें कुल विद्यार्थी, तो उनमें से 35 गणित में और 25 अंग्रेजी में फेल है। लेकिन इन 35 और 25 में 10 ऐसे हैं जो दोनों में ही फेल है,
तो उनको यदि आप घटा लो तो ये कुल फेल छात्र आ गए 100 में से। तो 60 में से 10 गए, 50 छात्र फेल है 100 में से। तो बाकी कितने पास बचे? 50। जो दोनों विषयों में पास है वो बचे 50। तो यही पूछा गया, तो ऑप्शन ए उत्तर आ गया इसका 50। पांचवा प्रश्न है, किसी आयत की प्रत्येक भुजा 40% कम कर दी जाती है, आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो अभी पीछे बताया था कि ऐसे सवाल को 10 मान कर करें तो लंबाई भी आयत की 10 मान लीजिए और चौड़ाई भी 10 मान लीजिए, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 100। अब आगे क्या किया गया है, लंबाई और चौड़ाई होती है आयत में, दोनों में 40% की कम कर दी। 10 का 40% कितना आएगा? 10 गुना 40/100, तो 4 आ गया। तो 4 कम हो गए, मतलब लंबाई भी 6 हो गई और चौड़ाई भी 6 हो गई। तो क्षेत्रफल नया कितना आ गया? 36। पहले था 100, अब 36 रह गया, तो कितने की कमी हुई? घटा लीजिए आप, तो 64 की कमी आ गई। ऑप्शन बी उत्तर हो गया। चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है, यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले व्यय को पहले जैसा ही रखना चाहे तो परिवार द्वारा चीनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो सीधा शॉर्टकट ले सकते हैं हम कि जितनी की वृद्धि हुई है वो ऊपर प्रतिशत में और बटे में वो 100 में जोड़िए, वृद्धि वाले में जोड़िए, और अगर कमी हो रही है तो घटाइए। तो अब वृद्धि हुई है तो जोड़िए 100 में, तो बटे में 125 और गुणा में 100, इतने प्रतिशत परिवार को खपत घटानी पड़ेगी। तो इसे आप काटोगे, 25 5 125 और 5 से 100 को काटोगे तो 20, यानी कि 20% की कमी खपत की करनी पड़ेगी। अनुपात से भी कर सकते हैं आप कि पहले मान लीजिए 100 रुपए की चीनी खरीदते थे, अब अगर उतनी ही चीनी हम लेना चाहते हैं तो 125 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि 25% वृद्धि हो गई। तो अब इसे काटे तो ये आ गया 5:4, यानी 4:5, यानी कि पहले हम 5 किलो चीनी खरीदते थे तो अब 4 किलो खरीद रहे हैं। तो इसमें प्रतिशत में कमी कितनी होगी? 1 की कमी हुई 5 पर, तो 1/5 गुणा में 100, तो 20% उत्तर आ जाएगा इससे भी, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई, दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में क्या परिवर्तन आया? तो आप इस प्रश्न को करते समय यूं मान लीजिए कि हम प्रतिदिन 10 वस्तुएं बेचते थे और हर वस्तु 10 रुपए की बेचते थे, यानी 10 रुपए वाली कुल 10 वस्तुएं बेचते थे। तो कुल हमारी आय कितनी हो रही थी? दैनिक बिक्री कितनी हो रही थी? 100 रुपए। 10 गुना 10। अब जो वस्तु का भाव है वो 25% कम हो गया, तो 10 का 25% 2.5 रुपए आ गया, 2 रुपए 50 पैसे वो कम हो गया, तो कितना बचा? 7 रुपए 50 पैसे। लेकिन जो वस्तुओं की बिक्री है वो 30% बढ़ गई, तो पहले 10 बिक्री हो रही थी, अब 30% ज्यादा, तो 10 का 30%, 10 गुना 30/100, ये आप काटिए 3 आया, तो कुल बिक्री होने लगी 13। और अब इन्हें आप गुणा कीजिए, 13 0 0, 13 5 65 का 5 हासिल 6, 13 7 91 6 97 और 2 के बाद डेसिमल। अब पहले 100 रुपए की बिक्री हो रही थी, अब हो रही है 97.50 रुपए की, तो कमी हुई है कितनी? 2.5 रुपए की। 2 दशमलव इनका अंतर निकालोगे तो 2.50 की कमी हुई है, तो उत्तर आ गया बी। किसी भिन्न के अंश में 200% तथा हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणाम भिन्न 5/12 हो जाता है। मूल भिन्न क्या था? तो हम क्या करेंगे इसमें कि भिन्न का जो अंश होता है ऊपर वाला हिस्सा होता है और हर नीचे वाला, तो 100A और 100B है एक तरह से हमारे पास शुरू में। तो अंश में 200% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया? 300A, ठीक है। और हर में 450 नहीं 350% की वृद्धि हुई, 100 पहले से था, 350 बढ़ गया तो कितना हो गया? 450 भी। और ये मिलकर कितने, अब जो नया भिन्न है वो कितना है? 5/12। तो इससे A/B का मान याद कर ले हम, तो 0 से 0 कट गया और 15 से काटा तो 2 और ये 15 से काटा 3, तो 2A/3 भी बराबर 5/12 हो गया। अब A/B क्या हो जाएगा? इन्हें उस तरफ ले जाए, 2/3 को तो पलट जाएंगे, तो 5/12 गुणा में 3/2 हो जाएंगे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, और पार की गुणा की हमने तो ये 4 और ऊपर 5 बचा, तो 4 5 एकम 5 और बटे में 4 दूनी 8, ये उत्तर आ गया, यानी ऑप्शन बी उत्तर आ गया। एक उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसे 40% अंक प्राप्त होते हैं पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10
अधिक अंक प्राप्त करता है। तो पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? तो देखिए पहले को 30% अंक मिले हैं और वो फेल हुआ है 5 अंक से, तो अगर वो 5 अंक और ले लेता तो 5 अंक हो जाते उसके। और दूसरे तो ये 5 अंक हो गए, 30% जमा 5। दूसरे के 40% अंक आए हैं और वो फेल हुआ है 10 अंकों से, तो अगर उसके 10 अंक अधिक आए तो यदि वह 10 अंक और ले लेता तो वह भी पास नहीं, 10 अंक अगर कम आते तो उसके भी 5 अंक होते। तो 5 अंक यहाँ कितने हो गए? 40% घटा 10। फिर दोबारा समझिए, पहले उम्मीदवार ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 5 अंकों से फेल हुआ, तो यदि उसके 5 अंक और आ जाते तो उसके 5 अंक हो जाते। तो 5 अंक कितने हो गए? 30% जमा 5। दूसरे ने 40% अंक प्राप्त किए और उसने जो पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक उनसे 10 अंक अधिक प्राप्त किए, तो उसके 40% अंक है, उसमें से यदि 10% जो 10 अंक उसने अधिक प्राप्त किए वो हम घटा दे तो यह भी 5 अंक हो गए। तो दोनों 5 अंक है तो दोनों को बराबर रख दिए। अब ये 40% में 30% जाके घटेगा तो कितना बच गया? 10% बराबर है। और ये घटा 10 इधर आके इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना घटा का था इधर आके प्लस हो जाएगा, निशान बदल जाएगा, तो कितना हो गया? 15। अब देखो पास होने के लिए न्यूनतम अंक पूछा है तो वो चाहिए 30% जमा 5, तो 10% है वो 15 के बराबर है। तो 30% कितने हो जाएंगे? इसके 3 गुना हो जाएंगे, क्योंकि 10 का 3 गुना होता है 30। तो 45 हो गए 30%। लेकिन 30% अंक वाला तो 5 अंकों से फेल था, तो अगर 5 अंक और इसके में जोड़ ले तो वो न्यूनतम 5 अंक हो गए 50। तो यही इसका उत्तर आ गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किसी पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में, 50% हिंदी में और 500 पुस्तकें अन्य भाषाओं में। तो देखो टोटल 100% होती है कोई भी वस्तु है या चीज है, तो उसमें 30 और 50% यदि जोड़ ले 80% हो गई। ये हो गई अंग्रेजी और हिंदी की। बाकी बची जो 20%, 100 में से 80 घटाने पर वह 500 पुस्तकें हैं। तो 20% बराबर है 500। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 500/20। और कुल पुस्तकें पूछिए मतलब 100%, तो गुणा में 100। 0 से 0 और 2 से 10 को काटेंगे तो 5। अब इनकी गुणा करेंगे तो 2500, 2500 पुस्तकें पुस्तकालय में कुल थी। ऑप्शन डी उत्तर आ गया। यदि किसी लंबवर्तीय बेलन के अर्धव्यास में, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या में 50% कमी और इसकी ऊंचाई में 60% की वृद्धि की जाए तो इसके आयतन में कमी हो जाएगी। आयतन का पूछा इस बार। तो देखिए आयतन में 3 बार गुणा करने पर आती है, तो हमने इसकी त्रिज्या को 10 मान लिया और ऊंचाई को भी 10 मान लिया। अब लंबवर्तीय बेलन का आयतन होता है πr²h, तो पाई को छोड़ दिए, r² मतलब त्रिज्या की 2 बार गुणा और गुणा में ऊंचाई, ये होता है। तो इनको अगर आप गुणा करोगे तो कितना आ गया? 1000 आ गया। 10 हमने त्रिज्या मानी और 10 ही ऊंचाई, तो πr²h होता है, तो r² गुणा में h, तो 10 गुणा 10 गुणा 10, तो 1000 आयतन आ गया। अब कहा है इसकी अर्धव्यास मतलब त्रिज्या में 50% कम कर दी, तो 10 का 50% 5 होता है, तो 5 की कमी कर दी तो कितनी बची? 5। तो 5 गुणा 5 त्रिज्या की 2 बार गुणा होती है आयतन में बेलन में। और ऊंचाई में 60% की वृद्धि, तो 10 का 60% 6 आएगा, तो नई ऊंचाई कितनी होगी? 6 बढ़ गई 10 में तो 16। और अब नया आयतन कितना आ गया? इनकी गुणा कर लीजिए 400, ये नया आयतन हो गया। तो पहले 1000 आ रहा था, अब 400, तो कितनी कमी होगी? 600 की। लेकिन ये 600 की कमी हुई है 1000 पर, तो 100 पर कितनी को कमी होगी? तो 600/1000 गुणा में 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, कितना बच गया? 60%। तो इसमें आयतन में कितनी कमी हुई? 60%। ऑप्शन सी इसका उत्तर आ गया। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। 5/3 से गुणा करना था और गुणा कर दिया 3/5 से, गलत कर लिया। तो इसकी त्रुटि प्रतिशत बताना कि उत्तर में कितने प्रतिशत की त्रुटि आई। तो हमने जो नीचे की रकमें हैं 3 और 5, इनको देखकर वह मूल संख्या, इनका एलसीएम जितना है उतनी मान लीजिए कि 15 थी जिसे हमने गुणा करना था। 3 और 5 का एलसीएम, तो 15 को 5/3 से गुणा करना था उसने। तो सही उत्तर कितना आना था उसका? 25। काटा हमने इसे, लेकिन उसने 15 को गुणा किससे कर दिया? 3/5 से, तो 15 गुणा 3/5। और अब उसका उत्तर कितना आया? 3 9, तो 25 आना चाहिए था लेकिन 9 आया।
तो कितनी कमी है हुई, 25 में से 9 घटा लीजिए, 16 की कमी हुई। तो 16 की कमी हुई है, किस पे हुई है, मूल जो उत्तर आना था उस पे, यानी कि 25 पे। तो 100 पर कितनी कमी होगी, गुणा में 100। तो 16 चौके 64%। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 13वां सवाल है, 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव्य में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। देखिए कुल 9 लीटर द्रव्य है और जिसमें 50% अम्ल है। अब हमने पानी इसमें और मिलाना जिससे अम्ल है वो घटकर 30% रह जाए। तो ऐसे सवालों में बस एक बात का आपको ख्याल रखना है कि कौन दो चीजें हैं, एक तो इसमें अम्ल है और एक पानी, तो उसमें से किस में बदलाव नहीं हो रहा, यानी हम क्या नहीं मिला रहे। तो हम इसमें पानी मिला रहे तो अम्ल की मात्रा में बदलाव नहीं हो रहा, तो वो हमने यूज करना है। तो 9 का 50% अम्ल है वह ज्ञात कर लीजिए। तो 9 गुणा 50/100, जिसमें बदलाव नहीं हो रहा वो उसकी मात्रा निकाल रहे हैं हम। तो क्योंकि पानी मिला रहे तो पानी में तो बदलाव होगा, अम्ल में बदलाव नहीं हो रहा, तो वो हमने काटा 9/2 यानी कि 4.5 लीटर आ गया। 9 लीटर में आधा हो जाएगा 50%। ठीक है। अब आगे कहा है कि जो नया जो मिश्रण बनाया है, क्योंकि पानी और मिला दिया तो इससे अम्ल है जो 4.5 लीटर ही रहेगा, क्योंकि ये तो हम और नहीं मिला रहे। वह नए में 30% रहेगा, तो नए का 30% 4.5 लीटर है, तो 1% हो गया 4.5/30। और नया जो बना मिश्रण वो कुल कितना बना, गुणा में 10, 0 से 0 काटा, अब 3 से इसे काटेंगे तो 1.5, और इसको 10 से गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या को 10 से यदि हम गुणा करें, 1 स्थान आगे चली जाती है, तो 15 उत्तर आ गया। 15 लीटर नया मिश्रण आया, उत्तर नहीं आया। अभी ये नए मिश्रण की मात्रा आई है। तो पहले 9 लीटर था, 15 हो गया, तो कितने की वृद्धि की है, 6 की। तो ये 6 लीटर क्यों बढ़ा है, क्योंकि हमने उसमें पानी मिलाया, तो उस मिलाए गए पानी की मात्रा क्या आ गई, 6 लीटर। एक बार फिर समझ लीजिए कि इस तरह के सवालों में हमेशा, जैसे अंगूर के भी होते हैं कई बार, या और भी किशमिश बनाते हैं उस वाले अंगूर से, तो इस सभी में हमने क्या करना है कि जिसकी मात्रा में बदलाव नहीं होना है उस हिस्से का इस्तेमाल करना है। तो इसमें हम सवाल में स्पष्ट कहा गया है कि पानी मिलाया, तो इसका मतलब अम्ल है वो तो जितना पहले था मिश्रण में उतना ही रहेगा, और वह कितना था 50% 9 लीटर में। तो 9 लीटर का 50% निकाल लिया, 9 गुणा 50/100, तो 4.5 लीटर आ गया। अब यह जो नया जो मिश्रण बना उसमें जो 4.5 लीटर है वो 30% है, तो 100% कितना हो जाएगा, 4.5 गुणा 30/100, तो कितना आ गया, 15 लीटर। तो इसका मतलब 9 से 15 हो गया, तो पानी कितना मिला है, 6 लीटर। तो आज के ये 13 सवाल प्रतिशत से थे। इसका दूसरा भाग जल्दी पेश किया जाएगा। धन्यवाद।